हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा एकेडमी। आज हम आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स लेकर आए हैं। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह चैप्टर का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे कि डेसिमल्स होता क्या है। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा कि हम डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करते हैं। डेसिमल्स और फ्रैक्शंस आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हमारी जो डेली यूनिट्स हैं उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स की हेल्प से, वो भी हम टॉपिक कवर करेंगे। और सबसे लास्ट में हम डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे सामने एक एग्जाम्पल हमें गिवन है, एक नंबर हमें गिवन है विच इज 17.48। तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। और ये जो नंबर हमें गिवन है 17.48, ये क्या है? हमारा डेसिमल नंबर है। सो अ डेसिमल इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन विद अ डिनोमिनेटर 10 और पावर ऑफ 10, और वी कैन से दैट अ डेसिमल इज अ नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ अ होल एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। एक्चुअली में डेसिमल नंबर क्या होता है कि डेसिमल भी क्या होता है, एक तरीके से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब इसमें क्या आता है कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है डेसिमल नंबर। एक होता है होल नंबर वाला पार्ट होता है और एक होता है डेसिमल पार्ट। जैसे हमें यहाँ पे 17.48 गिवन है, तो डेसिमल से पहले वाला जितना भी पोर्शन है ये हमारा होल नंबर वाला पार्ट कंसिडर होगा, यानी कि होल पार्ट जिसको हम कंसिडर करेंगे। और ये वाला जो पार्ट रहेगा ये हमारा डेसिमल पार्ट रहेगा। अगर हम इस नंबर की प्लेस वैल्यू की बात करें, तो जैसे हमने अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा था कि अगर हम 17 को देखेंगे तो ये हमारा वंस रिप्रेजेंट करता है। 17 में 7 वंस रिप्रेजेंट करेगा और 1 जो है वो टेंस रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हम आफ्टर डेसिमल वाले नंबर की बात करें, सबसे पहले अगर हम 4 की बात करें, तो 4 जो है हमारा टेंथ रिप्रेजेंट करेगा, टेंथ टेंथ प्लेस पे है। वेयर एज जो 8 है, 8 हमारा कौन से प्लेस पर है? 100th प्लेस पे है। अगर हम इसमें प्लेस वैल्यू अगर चेक करते हैं तो वंस जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होएगा, टेंस इस तरीके से 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम टेंथ की बात करें, टेंथ डेसिमल के बाद आ रहा है, टेंस और टेंथ में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे होल पार्ट में हम टेंस यूज करते हैं और जबकि डेसिमल वाले पार्ट में हम क्या यूज करते हैं? टेंथ यूज करते हैं। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बन जाती है? 1/10 फ्रैक्शन में आ जाएगा। सिमिलरली आगे वाला जो 8 है, जो 100th प्लेस पे है, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1/100th प्लेस उसकी हो जाए, 1/100 ये वाली प्लेस उसकी हो जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हम 1/10 और 1/100 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स की बात हो रही है? ये 10th वो पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 100 पार्ट्स में से हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं? तो ये 1/100 वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 17.48 नंबर में मैं ये देखूं, तो 17 जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 17 जो है वो पूरा होल है। तो यहाँ पे 17 बॉक्सेस बने हुए हैं, पूरे होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो ये 4 जो 10th प्लेस पे है, तो ये जो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 10 पार्ट्स में से जो पिंक बॉक्स है, 10 पार्ट्स में से वो कितना पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो 4 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जो 8 जो 100th प्लेस पर है, 100 पार्ट्स में से वो कितना पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था हमारा प्लेस वैल्यू कि डेसिमल में हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इवन जो हमारे डेली लाइफ की जो यूनिट्स है, जैसे रुपीज हो गया, मीटर्स हो गया, सेंटीमीटर्स हो गया, किलोमीटर्स हो गया, समटाइम्स उसमें भी हम डेसिमल पोर्शन यूज करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन में यही बताया हुआ है कि प्लेस वैल्यू जो होती है, इमीडिएटली जो उसकी जो डेसिमल पॉइंट के जो जस्ट बाद वाली जो प्लेस होती है वो 10th प्लेस होती है, जिसको 1/10 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद वाली जो प्लेस होती है वो 100th प्लेस होती है, जिसको 1/100 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर एक और नंबर ऐड हो जाएगा लाइक 48.713, इस तरीके से अगर हम ऐड कर देंगे, तो ये वाली प्लेस कौन सी रिप्रेजेंट करेगी? 1000th रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि 1000 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स की बात हो रही है?
वो रिप्रेजेंट करेगा। Fractions can be converted into decimals by writing them in the form with denominators 10, 100, 1000 and so on. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर हैं वो 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट होते हैं। 10 की पावर्स का जो कंसेप्ट है वो हम आगे आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का, कि 10 को आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, 100 को एक बार फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 10 की पावर्स बढ़ती चली जाती हैं। तो इन्हीं को हम इजीली क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग द आइडिया ऑफ प्लेस वैल्यू एंड देन कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेसिमल नंबर्स को हम कंपेयर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना सीखते हैं अपने आज के टॉपिक में। तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप रहता है कंपेयर द होल नंबर्स। सपोज अगर हमारे पास दो नंबर हमें गिवन है, दो डेसिमल नंबर्स हमें अगर गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि होल पार्ट जो हमें गिवन है, यानी कि डेसिमल से पहले वाला पोर्शन, हमें बस वो कंपेयर करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट इसमें गिवन है यहाँ पे 28 एक साइड पर, और एक साइड में यहाँ पे 14 गिवन है। सो 28 और 14 में से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हमें आगे डेसिमल के बाद जाने की नीड नहीं पड़ेगी, डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस चेक करने की हमें नीड नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर जब भी हम डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उसके होल नंबर्स को, यानी कि होल पार्ट्स में क्या हमें गिवन है वो हम चेक करेंगे। अगर वो नंबर सेम रहते हैं तो उस केस में हमें फिर डेसिमल के बाद वाले नंबर्स पे प्रोसीड करना पड़ेगा, उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारा 28 बड़ा था 14 से, तो ये 28.73 जो हो गया हमारा बड़ा नंबर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कह रहा है, कंपेयर द डेसिमल पार्ट्स इफ होल नंबर्स आर इक्वल। सपोज अगर हमें डेसिमल नंबर्स में होल नंबर्स इक्वल गिवन है, जैसे सेकंड एग्जांपल में हमने लिया 28.73 और एक तरफ है हमारे पास 28.54, तो दोनों ही केसेस में 28 तो सेम है, हम नहीं कंपेयर कर सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इस केस में हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस पे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम अपनी 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। 10th प्लेस पे यहाँ पे हमें 7 गिवन है, वेरस दूसरे नंबर में हमें 5 गिवन है। तो यहाँ पे भी हम इजीली पता लगा सकते हैं कि 7 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है। ऑब्वियसली 7 बड़ा है, तो इस बार भी 28.73 ये नंबर क्या रहेगा, 28.54 से बड़ा रहेगा। अब हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से आपको गिवन रहे कि 10th प्लेस भी आपको क्या रहे, सेम रहे, सेम गिवन है। उस केस में हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट प्लेस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जैसे होल पार्ट्स में 28.73 एक तरफ हमें गिवन है और दूसरे में 28.76 हमें गिवन है। 28 दोनों में सेम है। फिर डेसिमल के बाद जब हमने चेक किया तो हमारा जो 10th प्लेस पे नंबर गिवन था वो दोनों ही केसेस में 7 गिवन था, तो इस केस में भी हम नहीं पता लगा सकते। तो फिर उसके बाद हम अपने 100th प्लेस वाले नंबर पे जंप करेंगे। यहाँ पे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक साइड हमें 3 गिवन है और एक साइड हमें 6 गिवन है। तो दोनों नंबर्स में से कौन सा वाला नंबर बड़ा रहेगा, ये 28.76 वाला। तो हमें बस डिजिट्स ऑब्जर्व करनी है, जिस भी पॉइंट पे हमें पहला डिफरेंस नजर आ जाएगा वहीं पे हमारा जो कंपैरिजन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारा नंबर कंपेयर हम उस टाइम पे इजीली बता पाएंगे कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। फर्स्ट स्टेप में होल नंबर्स कंपेयर करने हैं, अगर होल नंबर्स सेम है तो हमें डेसिमल के बाद वाले नंबर्स पे प्रोसीड करना है। बेसिकली पहले 10th प्लेस पे, अगर 10th प्लेस सेम है तो 100th प्लेस पे, अगर 100th प्लेस भी किसी नंबर में सेम है तो उसके आगे वाली प्लेसेस के साथ भी उसी तरीके से हमने स्टेप्स कंटिन्यू करने हैं। अब समटाइम्स क्या रहेगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर गिवन रहेगा। समटाइम्स हमें कंपैरिजन में इस तरीके से नंबर भी गिवन हो सकता है कि डेसिमल के बाद जैसे फर्स्ट नंबर में 2 डिजिट्स हमें गिवन है, 2 प्लेसेस गिवन है, वेरएज जो दूसरे वाला नंबर है उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट हमें गिवन है।
सो जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो दोनों में क्या है, अनइक्वल हैं। डेसिमल के बाद वाले जो नंबर हैं यहाँ पे 2 प्लेसेस गिवन है, वेयर एज राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ 1 प्लेस गिवन है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक 0 ऐड कर सकते हैं हम उसमें, सो दैट कि दोनों साइड प्लेसेस क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, हमें कंपेयर करने में इजी रहे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हो गई हैं डेसिमल के बाद, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या है, हमारी 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, 28 दोनों ही सेम है। फर्स्ट प्लेस पे आफ्टर डेसिमल यहाँ पे 7 है, वहां पे भी क्या है, 7 गिवन है, दोनों इक्वल हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अपनी 100th प्लेस पे जंप करेंगे, 100th प्लेस को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे हमें 3 गिवन है और राइट हैंड साइड पे हमें 0 गिवन है। तो 3 और 0 में से कौन सा बड़ा रहेगा, 3 वाली साइड बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब 28.73 क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। तो अगर हमारे पास अनइक्वल डेसिमल प्लेसेस गिवन रहते हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हैं, सो दैट उनकी लेंथ जो है डेसिमल प्लेसेस की वो इक्वल हो जाए। एडिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर। अगर हम इस पे कहीं भी पीछे जितनी मर्जी मैं 0 लगा लूं तो इसका जो फाइनल वैल्यू तब भी कितनी रहेगी, 28.7 रहेगी। हालांकि अगर इसमें मैं 28.07 कर देती हूँ, मतलब 7 से पहले 0 लगा देती हूँ, तो वो चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। डेसिमल प्लेस में एंड में मैं जितनी मर्जी जीरोस ऐड करूं उससे उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में अगर मैंने 0 ऐड कर दिया तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटली चेंज हो जाएगी। सिमिलरली एडिशनल रूल में दूसरा रूल हमें गिवन है, इफ वन डेसिमल हैज मोर डिजिट्स देन द अदर ऐड जीरोस टू द शॉर्टर डेसिमल टू मेक देम इक्वल इन लेंथ। वही सेम बात है कि अगर 2 डेसिमल प्लेसेस अगर इक्वल नहीं गिवन है, मतलब लेंथ डेसिमल की इक्वल नहीं गिवन है, तो हम उसमें 0 ऐड करके उसको इक्वल लेंथ बना सकते हैं। तो आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है उसको उनको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कौन सा नंबर हमें बड़ा गिवन है इसमें। सो फर्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है 2.3 और 4.5। तो 2.3 में से और 4.5 में से कौन सा नंबर हमारा, कौन सा डेसिमल नंबर हमारा बड़ा है, हमें ये बताना है। तो रूल्स को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा होल पार्ट कंपेयर करेंगे। एक साइड पे 2 गिवन है, एक साइड पे 4 गिवन है, तो ऑब्वियसली 4 हमारा बड़ा रहेगा, तो 4.5 वाला जो नंबर है वो क्या है, हमारा बड़ा हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास 0.3 और 0.5। यहाँ पे हमारे होल प्लेसेस में 0 गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट नंबर में हमें 3 गिवन है, वेयर एज जो सेकेंड नंबर हमें गिवन है उसमें हमें 5 गिवन है। तो 3 और 5 में से क्या बड़ा रहेगा, 5 बड़ा रहेगा, तो 0.5 क्या हो गया, बड़ा हो गया। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरे साथ साथ आप भी जल्दी से ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए। थर्ड पार्ट में अगेन हम होल पार्ट्स कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे भी 0 है, उस साइड भी 0 है। 10th प्लेस पे जब हम जंप करेंगे, 10th प्लेस पे भी यहाँ पे भी 0 है, दूसरे नंबर में भी क्या गिवन है, हमें 0 गिवन है। सो इसके बाद हम 100th प्लेस कंपेयर करेंगे आपस में, तो 100th प्लेस में एक नंबर पे 7 है और एक नंबर पे क्या गिवन है, हमारा 8 गिवन है। तो दोनों में से कौन सा नंबर हमारा बड़ा हो गया, 0.08 बड़ा हो गया। आई होप आपके आंसर्स अब तक तो निकल गए होंगे, मेरे से पहले आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए होंगे। फोर्थ पार्ट में 3, एक साइड हमें 3 गिवन है, एक साइड हमें 0.9 गिवन है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास डेसिमल नंबर नहीं है, लेकिन हम उसको डेसिमल नंबर बना सकते हैं बाय एडिंग 0। अब खाली 0 ऐड नहीं करना, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है, तो हमें यहाँ पे डेसिमल भी यूज करना होगा। एंड देन उसके बाद हम उसमें क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे। तो ये जो नंबर अब हमारा बन गया, एक तरफ हो गया हमारे पास 3.0 और एक तरफ हमारे पास आ गया 0.9। तो 3.0 और 0.9 में से हमें, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली 3 वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि होल पार्ट में 3 और 0 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 3 बड़ा रहेगा हमारा। ऐसे ही अगर हम फिफ्थ पार्ट
कंपेयर करते हैं तो एक साइड हमें 0.9 गिवन है, एक साइड हमें 0.09 गिवन है। होल प्लेसेस में दोनों ही तरफ 0 है, ठीक है, तो हम डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल वाले प्लेस पे चलते हैं। एक साइड 10th प्लेस पे हमें 9 गिवन है, एक साइड 10th प्लेस पे हमें 0 गिवन है। तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि 9 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, तो 0.9 क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा हो जाएगा। 6th और 7th क्वेश्चंस ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। ये एक तरीके से आपके लिए छोटा सा टेस्ट हो गया। हम चलते हैं 8 पार्ट पे। 8 पार्ट में हमें एक तरफ दिया हुआ है 3.3 और एक तरफ हमें गिवन है 3.3 साथ में 0 पीछे उसके। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि होल पार्ट में हमें यहाँ पे दोनों साइड हमें 3 गिवन है, होल पार्ट सेम गिवन है, तो उसके बाद हम अपना 10th प्लेस चेक करेंगे। 10th प्लेस में यहाँ पे भी 3 गिवन है और दूसरे नंबर में भी हमें 3 गिवन है। लेकिन एक चीज यहाँ पे जैसे कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो सेकंड नंबर है उसमें जो डेसिमल जो है उसकी लेंथ ज्यादा है, मींस 3 प्लेसेस तक नंबर हमें गिवन है, वेयर एज लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे सिर्फ 3.3 गिवन है वहां पे हमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट गिवन है। तो इसमें हम अपनी तरफ से 0 ऐड कर सकते हैं सो दैट दोनों की लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हो गई हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। जब मैंने 3.3 में 0 ऐड किया तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर क्या हैं, आपस में सेम है। मतलब 0 चाहे यहाँ से रिमूव कर दो या 0 इसमें ऐड कर दो, नंबर वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या रहेगी, दोनों की 3.3 ही रहेगी। तो इस केस में दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। सो अगर मैं 3.3 लिखूं या फिर 3.300 लिखूं या 3.30 भी लिखती हूं तो भी इन तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, जो कि क्या रहेगी, 3.3 रहेगी। तो डेसिमल के बाद अगर आप 0 ऐड करते हैं एंड में नंबर के लास्ट में तो उससे डेसिमल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आई होप आपको डेसिमल्स में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स को, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए अब चलते हैं, देखते हैं डेसिमल्स को हम फ्रैक्शंस पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस देम इन द लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, एक तो डेसिमल को फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट तो करना ही है, साथ साथ हमें उनको रिड्यूस भी करना है लोएस्ट फॉर्म में। अब फ्रैक्शंस को कैसे हम लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, ये हमने फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में सीखा था कि हम कैसे फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट नंबर है हमारा 0.6। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस जब हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें 10 से रिलेटेड नंबर लिखना है। लाइक 1 के साथ हमें 0 यूज करना है। जैसे 6 है, 6 यहाँ पे हमारा 10th प्लेस पे है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। या अगर सिंपली अगर हम देखें तो हम कितनी जीरोस हमने 1 के साथ यूज करनी है डिपेंड करता है कि डेसिमल के बाद हमें कितनी डिजिट्स गिवन है। तो यहाँ पे 0.6 था, जैसे ही हमने डेसिमल रिमूव किया तो 1 के साथ क्या आ गया, एक 0 आ गई, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट गिवन थी। तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या बन गई, 6/10। क्या किया हमने, डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल रिमूव करके नीचे 1 के साथ 0 हमने यूज किया है। 1 के साथ कितनी जीरोस आएंगी ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें डेसिमल के बाद कितने नंबर्स गिवन है, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से प्लेसेस हमें गिवन है। 10th प्लेस का नंबर गिवन है, 100th प्लेस का गिवन है, या फिर 1000th प्लेस का हमें गिवन है। सिंपल रखने के लिए जितने डिजिट्स हमें गिवन रहेंगे उतनी ही डिनोमिनेटर में हम 0 यूज करेंगे। तो अब हमारी फ्रैक्शन बन गई 6/10। अब हमने इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर कौन सी सेम टेबल में आते हैं। जैसा कि हमें पता है 6 और 10 कौन सी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे। 2 की टेबल में 6 आता है 3 पे और 10 आता है 5 पे। तो ये हमारी फ्रैक्शन अब क्या बन जाएगी, 3/5। यानी कि जब हमने 0.6 को
फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद वो 6/10 बना और 6/10 को भी जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 3/5। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप 3/5 को आप चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डेसिमल में चेंज होकर हमें क्या देगा 0.6 देगा। फ्रैक्शंस को भी हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, पर फिलहाल अभी हम डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें 2.5 गिवन है। 2.5 से जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 1 के साथ 0 आएगी, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट गिवन थी, यानी कि 10th प्लेस ही हमें गिवन था, तो सिर्फ नीचे क्या रहेगा 1 के साथ एक 0 रहेगी, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि 10th रहेगा नीचे। अब हमारी फ्रैक्शन बन गई है 25/10। सेम हमें वही चेक करना है कि दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं या नहीं आते। ऐसी कौन सी टेबल है, 5 है जिसमें दोनों नंबर आते हैं, 25 आता है 5 पे और 10 आता है 2 पे। तो हमारी लोएस्ट फॉर्म क्या बन गई 5/2। थर्ड पार्ट में 2.08 हमें गिवन है। 2.08 में जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स गिवन थी, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो अब जो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी वो 208 बाय क्या बन जाएगी 100 बन जाएगी। अब 208 और 100 कौन सी टेबल में आते हैं ये थोड़ा सा फाइंड आउट करना मुश्किल रहेगा, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे अपने चैप्टर नंबर 3 में, तो यहाँ पे हम वो डिविजिबिलिटी रूल्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे कि 2 क्या ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। दोनों के लास्ट में इवन नंबर्स आ रहे हैं। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोनों के लास्ट प्लेसेस पे, या हम कह सकते हैं वंस प्लेसेस पे क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जब हम 208 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 104, 104 और 100 आएगा 50 पे। अगेन हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, या कोई और बड़ा नंबर अगर हमें लगता है कि किसी बड़े नंबर से हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हम बड़ा नंबर भी यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं दोबारा 2 यूज कर रही हूँ। 10 आ जाएगा 5 पे, 4 आ जाएगा 2 पे, यहाँ पर आ जाएगा 25। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल में नहीं आते। 25 5 की टेबल में आएगा, वेरएस 52 हमारा 2 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में नहीं आ सकता, तो दोनों को हम सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या हो जाएगी लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी, हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा ये हमारा। सो जब भी हम डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डेसिमल को अपने पॉइंट को रिमूव करके नीचे 1 के साथ डिनोमिनेटर में उतनी ही जीरोस लगानी है जितने हमें नंबर गिवन रहेंगे डेसिमल के बाद। एंड देन अगर उसको लोएस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है तो हमें उसका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करके हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स को डिवाइड करके फाइनल आंसर फाइंड आउट करना होगा। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है 5.124। ये पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपका इसका आंसर आया या फिर नहीं आया। आइए अब चलते हैं कि हम फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हम डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, हमने सीखा। अब फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है हम वो सीखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 5/10। 5/10 को हमें चेंज करना है डेसिमल में। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में 10 है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 5 है हमारी 10th प्लेस पे गिवन है। यहाँ पे हमें होल नंबर में कुछ नहीं गिवन, 5 हमारा 10th प्लेस पे आ रहा है और 10th प्लेस होती है डेसिमल के जस्ट बाद, तो ये बन जाएगा हमारा 0.5। अब क्योंकि इसके होल पार्ट में कुछ नहीं आ रहा तो हम वहां पे क्या ऐड कर सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हैं, तो 5/10 हमारा क्या हो गया। सो जब हमने 5/10 को कन्वर्ट किया डेसिमल में तो हमारा आंसर क्या आया 0.5। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 3 + 7/10। यहाँ पे 3 के डिनोमिनेटर में हमें कुछ 1 के साथ 0 यानी कि 10 की फॉर्म में हमें कोई नंबर हमें गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जो है 3 जो है वो होल पार्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे।
बाकी का जो भी नंबर रहेगा वो रहेगा डेसिमल के बाद रहेगा। यहाँ पे फ्रैक्शन में हमें 10th प्लेस पे क्या शो कर रहा है, 7 शो कर रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद जो 10th प्लेस रहेगी वहां पे क्या आएगा हमारा 7 रहेगा। तो जब हमने 3 + 7/10 को चेंज किया डेसिमल में तो वो क्या बन गया हमारा 3.7 बन गया। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 50 + 1/10 + 7/100 + 8/1000। तो 50 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 50 जो है हमारा होल पार्ट है जो कि डेसिमल से पहले रहेगा। 1 जो है वो हमें 10th प्लेस पे गिवन है तो डेसिमल के जस्ट बाद हमारा क्या रहेगा 1 रहेगा। 7 जो है वो 100th प्लेस पे आ रहा है तो 7 1 के बाद में जाएगा और हमें यहाँ पे 1000th प्लेस भी हमें गिवन है तो 8 क्या आ जाएगा 3rd प्लेस पर आ जाएगा हमारे डेसिमल के बाद। सो ये जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन थी हमने उसको किस में चेंज कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा 12/5। अब इस 12/5 को डेसिमल में चेंज करने के हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है या तो हम इसको डिवाइड करके डेसिमल में चेंज करें, डिवीजन वाला मेथड यूज करें 12/5 को। कोई भी मेथड हम यूज करेंगे तो आंसर दोनों में ही हमारे क्या आएगा, सेम आएगा। सो जो फोर्थ पार्ट हमें गिवन है 12/5 उसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। 12/5 का मतलब है जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 रहेगा अंदर और 5 जाएगा बाहर। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, छोटा नंबर आता है, 2 पर आता है 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिला 2। अब 2 जो है यहाँ पे 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया। ऐसे में हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में डेसिमल ऐड करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे डेसिमल यूज करेंगे तो 2 के साथ हमारा एक 0 ऐड हो जाएगा। 2 के साथ जैसे ही हमने क्वेश्चन में डेसिमल लगाया वैसे ही हमने 2 के साथ क्या कर दिया, एक 0 ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया हमारा 20 बन गया। अब 5 के टेबल में 20 आता है हमारा 4 पे। सो हमारा 12/5 जब हमने उसको चेंज किया तो क्या आंसर आ गया हमारा 2.4 आ गया। एक मेथड तो था हम दोनों नंबर्स को क्या करें, डिवाइड करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है 12/5 जब हम यूज कर रहे हैं हमें क्या करना है, हमारा डिनोमिनेटर 10 की पावर में बनाना है। लाइक हमें 10, 100, 1000 कुछ इस तरीके का नंबर हमने क्या करना है, बनाना है। जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाई थी उसी तरीके से। अब 5 के टेबल में अगर मैं चेक करूं तो 10 आता है तो यानी कि यहाँ पे मैं 5 को किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, 10 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर डिनोमिनेटर में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 24। अब 24/10 को हम कैसे से, जैसे हमें 5/10 को हमने कन्वर्ट किया था वैसे ही हम 24/10 को कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। नीचे हमें 1 के साथ सिर्फ एक 0 गिवन है, मीन्स हमें 10th प्लेस तक का ही नंबर रहेगा हमारे पास में। सिंपल तरीका है, नीचे जितनी जीरोस हमें गिवन रहेंगी न्यूमरेटर में हमें उतने ही डिजिट्स छोड़ के क्या करना पड़ेगा, डेसिमल मार्क करना पड़ेगा। जैसे डिनोमिनेटर में 0 एक ही गिवन है तो 24 में हम नंबर में पीछे वाली साइड से यानी कि अपने 1s 10s प्लेस वाली साइड से हम डिजिट्स काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 एक 0 गिवन है तो एक ही डिजिट काउंट करके हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। अब मैं पीछे से काउंट करूं, अगर 24 में से अगर मैं 4 से काउंट करना स्टार्ट करूं तो 1 डिजिट हो गई 4, तो डेसिमल लग जाएगा 1 डिजिट काउंट करते ही। तो डिनोमिनेटर्स में जितनी 0 रहेंगी न्यूमरेटर में उतने ही डिजिट्स पीछे से हम काउंट करके क्या कर देंगे, अपना डेसिमल इंसर्ट कर देंगे। तो चाहे डिवाइड वाला मेथड यूज करो चाहे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाला मेथड यूज किया जाए, आंसर दोनों से क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है 3 राइट 3/4, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई होप आप सबको अच्छे से आता होगा कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 और 3 को हम अपना मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें जो न्यूमरेटर वाला 3 है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 4 into 3 किया हमें मिला 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15।
4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 15, 15/4 क्या हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। अब इस 15/4 को आप चाहो तो डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर सकते हो या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के डिवाइड करना ज़्यादा इजी रहेगा। सो यहाँ पे हम साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 15 जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 3 ज़ा 12 जाएगा। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 3। अब 3 जो है 4 से छोटा हो गया तो हम क्या करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन पे डेसिमल इंसर्ट किया वहीं पे हमारे 3 के साथ एक 0 और ऐड हो जाएगा, तो अब ये बन गया 30। तो 4 की टेबल में 30 नहीं आता, छोटा नंबर आता है 28। डिवीजन तब तक कंटिन्यू होएगी जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। हालांकि हायर क्लासेस में बहुत सारे ऐसे नंबर रहेंगे जहाँ पे आपका 0 नहीं आएगा, तो वहाँ पे हम डेसिमल में अप टू 4 डिजिट्स तक और 3 डिजिट्स तक हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेसिमल प्लेसेस, देन अपना क्वेश्चन वहीं पे एंड कर सकते हैं। 30 में से 28 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 2। अब अगेन 2 जो है 4 से छोटा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी डेसिमल इंसर्ट किया है तो एक 0 हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे अगेन हमें डेसिमल लगाने की नीड नहीं है, डेसिमल ऑलरेडी लगा दिया है तो 0 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा नंबर में। ये बन गया 20। 4 की टेबल में 20 आता है हमारा 5 पे, तो रिमाइंडर हमारा हो गया 0। तो हमने जब 15/4 को चेंज किया डेसिमल में तो हमारा आंसर क्या आया 3.75। तो एट द एंड जब हमने 3/4 को चेंज किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 15/4 में, तो फाइनली जो डेसिमल आंसर रहा हमारा 3.75 रहा। सो आई होप आपको आज के क्लास के टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।